नमस्कार। मैं सुरजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पीछे जो मैंने अभी वीडियो डाली थी उसमें मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं आप सभी से, क्योंकि उसमें मेरी ही गलती थी कि वीडियो शूट करने से पहले माइक ऑन नहीं किया था। तो इस वजह से उसमें वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी और पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने चेक भी नहीं किया और अपलोड कर दी। ठीक है। तो उस वीडियो के लिए मैं आप सभी से फिर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और ऐसी आशा और उम्मीद के साथ कि अब आपको जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही होगी। ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़, मैं बार बार एक चीज़ देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं ना वो 50 लाख फॉर्म पड़ जाने से बड़े घबरा रहे हैं। तो दोस्त, एक चीज़ समझ लो कि अगर आपका लक्ष्य, अगर आपके मन में ये आशा है, उम्मीद है कि मेरा नंबर 50 लाख में होगा, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। आप अपने आप को 1.5 लाख के अंदर क्यों नहीं सोचते? आप इतनी भी मेहनत नहीं कर पा रहे कि आप टॉप एक, सॉरी, 1.5 लाख बच्चे जो सिलेक्ट किए जाएंगे पहली लिस्ट में, उसमें भी आपका नंबर नहीं आएगा? अगर आपकी सोच इतनी नेगेटिव है कि आप अपने आप को 1.5 लाख बच्चों में भी नहीं मानते, तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि आप पेपर देने ही ना जाएं। मैं 60,000 की बात नहीं कर रहा, 1.5 लाख की बात कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो भैया रिटर्न, लिखित परीक्षा और पीएचडी, इस आधार पे होगा। आपका रनिंग भी होगा, फिजिकल भी होगा भाई। ठीक है। उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी, फाइनल चीजें होंगी, तब आपके 60,000 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। और मुझको ये पता है कि इस वाले पोर्शन में काफी बच्चे बाहर होंगे, आउट होंगे। कुछ बच्चे फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे, कुछ बच्चे फेल होंगे, तो संभावना है दूसरी कट ऑफ भी आएगी। ठीक है। और 50 लाख फॉर्म पड़ जाने का जो कारण है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। देखो, 50 लाख फॉर्म क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? क्योंकि आप सभी को पता है कि जब से बीजेपी सरकार रिपीट हुई है सन 2022 से, या यूं कह लें पहला जो कार्यकाल था बीजेपी सरकार का वो 2017 में था। तो जो बम्पर वैकेंसियां आई थी लगातार उत्तर प्रदेश में, वो 2018, 2019 यहाँ तक बहुत आई। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर आपकी दूसरी सरकार चयनित हो गई। यहाँ पे यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आई, यहाँ पे आपके शिक्षा विभाग में सुपर टेट की भी वैकेंसी आई, फिर आपका एक और सुपर टेट हो गया, उसमें भी वैकेंसी आई, लेखपाल में आई। कुल मिलाकर 2019 तक तो वैकेंसी थी। 2019 के बाद उत्तर प्रदेश में किसी भी विभाग में कोई वैकेंसी नहीं आई। और जब किसी भी विभाग में कोई वैकेंसी नहीं आई, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मध्यम वर्गीय परिवार बहुत हैं और सारे लोग सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं। यहाँ लोगों के पास उतनी अपनी क्षमताएं नहीं हैं कि कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। ठीक है। तो ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो अब ये 50 लाख फॉर्म पड़ जाने का कारण ये है भाई, जो लोग घबरा रहे हैं उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, 50 लाख फॉर्म पड़ जाने के कारण ये है भाई, देखो, 50 लाख फॉर्म मैंने अपने एनालिसिस आसपास बहुत अच्छे से पता कर लिया, आपको भी पता है, आप भी पता कर लेना। 50 लाख में से एक अनुमान है कि 35 लाख आपके लड़कों के फॉर्म पड़े हैं, बॉयज़ के, और आपका 15 लाख जो फॉर्म पड़ा है वो पड़ा है लड़कियों का। ठीक है। तो अब यहाँ गौर ये देंगे, देखो, अब पहले अनुमान ये रहता था, पहले जितनी भी वैकेंसियां थी वो लगभग 20 लाख फॉर्म पड़ता था। ठीक है, अनुमान। अब 20 लाख वैकेंसियों के बावजूद 20 लाख फॉर्म पड़ता था, तो 20 लाख इस बार फॉर्म नहीं पड़ा, फॉर्म इस बार लड़कों के बढ़कर हो गए लगभग 15 लाख। अब ये 15 लाख में कौन कौन शामिल हो गए? 15 लाख में आपके जिनको भी 3 साल की छूट मिली है वो लोग एक्स्ट्रा हैं।
ठीक है, एक एक चीज़ समझना, मैं कुछ समझाने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको। ठीक है, तो ये पूरी रूपरेखा जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो अच्छे से समझ लें, घबराना नहीं है आपको। ठीक, अब इसी 15 लाख में जो बच्चे सुपर टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो बीएड पास हों, बीटीसी पास हों, उनकी वैकेंसियां आई नहीं हैं। जब उनकी वैकेंसी नहीं आई, चूँकि वो पिछले कई सालों से लगातार इस भर्ती के इंतज़ार में अपने आप को लगाए हुए हैं, तो देखो हर माता पिता एक क्वेश्चन मार्क करता है कि आप इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, जबकि ये गलती सरकार कर रही है कि वो ही वैकेंसी नहीं दे रही। मैं मानता हूं कि आप सभी लोगों में काबिलियत है, आप कर सकते हैं, लेकिन जब सरकार ही वैकेंसी नहीं दे रही तो आप लोगों पर परिवार की तरफ से इतना प्रेशर है, इतनी परेशानी है कि बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं। और उस दबाव को कम करने के लिए बहुत से सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन सभी ने फॉर्म डाल दिए। लगभग मैं मान के चलता हूँ सभी ने फॉर्म डाला है। मेरे आसपास के जितने जानने वाले दोस्त हैं, लोग हैं, बीएड बीटीसी वाले हैं, उन्होंने सभी ने फॉर्म डाला है। हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। अब इसमें मैं देखता हूँ कि आईटीआई जिन बच्चों ने कर रखा है उन्होंने भी फॉर्म डाल दिया है, जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखा है उन्होंने भी फॉर्म डाल दिया है, और जितने भी आपके अग्निवीर हैं। ठीक, अग्निवीर से सेंस ये है कि जितने भी बच्चे ज़्यादातर फौज की तैयारी करते थे, फौज में जाने की, आर्मी में जाने की, एयरफोर्स में जाने की, अब चूंकि वहाँ पे सिर्फ 4 साल की सर्विस रह गई है, तो आप सभी को पता है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक स्थायित्व पाता है, स्थायी चीज़ों को पाना चाहता है। 4 साल की जॉब करने के बाद इतनी स्टेबिलिटी नहीं आएगी किसी के भी घर में। अब इन अग्निवीरों के लाइफ में जो प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं इनकी शादी को लेकर। इनकी शादियां नहीं हो रही, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। ठीक है, क्योंकि 4 साल की जॉब तो कोई भी लड़की वाला नहीं चाहेगा, कोई लड़की नहीं चाहेगी कि 4 साल की जॉब हो। ठीक है, तो सारे लोग अभी जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है, इसकी सर्विस कब तक है, लगभग मान के चलिए शायद 60 वर्ष तक, जब तक आप होंगे तब तक है। एक 30-35 साल का आपको मिल जाएगा सर्विस पीरियड। ठीक, अब इसमें प्राइवेट बीटेक वाले बच्चे भी देखने को मिल रहे हैं। यानी कि कुल मिला के ये है कि इतनी बेरोजगारी है, पिछले 4-5 सालों में कोई वैकेंसी नहीं आई, सारे के सारे डिपार्टमेंट के बच्चे, सारे के सारे विभाग के बच्चे यूपी पुलिस में आ गए। और यही कारण है कि यहाँ जो संख्या है वो 50 लाख फॉर्म भर गए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये 50 लाख फॉर्म की जो संख्या है ये सरकार पे प्रश्न चिन्ह है कि आप अन्य विभागों में भी जॉब को नोटिफिकेशन जारी करें, अन्य विभाग जहाँ भी लड़के पढ़ रहे हैं उनको नौकरी के अवसर प्रदान करें। ठीक है, हालांकि मेरी बात कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जितने भी लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको कुछ समझाना चाहता हूँ, उनको कुछ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये 15 लाख जो हमारी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, इनमें भी वही सीन है। बीएड वाले, बीटीसी वाले, एएनएम जीएनएम वाली लड़कियां, इन्होंने भी फॉर्म डाला है। ठीक है, ये सारे लोगों ने फॉर्म डाला है, और इसमें से ऐसे बहुत से बच्चे देखने को मिल रहे हैं जिनकी ना तो हाइट है, जो ना फिजिकल देने जाएंगे। जो मैं देख रहा हूँ, आप भी अपने आसपास देखना, सिर्फ एक ये बात पकड़ने के लिए, समाज में ये दिखाने के लिए कि हाँ मैंने कोई एग्जाम निकाला है या निकाल सकता हूँ, इसके लिए फॉर्म डाल दिया है, ऐसे भी संख्या बढ़ गई है। तो इस तरह से आपके 50 लाख। कहने का अर्थ ये है, अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। मुद्दे की बात ये है कि जिसने बहुत पहले से तैयारी की है यूपी पुलिस की, मान के चलिए कि जो आज से 3 से 4 से 5 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो तो कतई टेंशन न लें। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर ही यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अच्छे स्कोर की तरफ जाएंगे, उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी होगी। और जितने भी ये हमारे भाई बहन लोग जुड़े हैं, दोस्त लोग जुड़े हैं, इनके लिए भी उतना ही संघर्ष है जितना कि संघर्ष आप लोग सोच रहे हैं। इनको भी 30-35 दिन का समय मिला है, आपको भी 30-35 दिन का समय मिला है। मैं मानता हूं कि बीएड और बीटीसी वाले जो बच्चे हैं,
जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ा सा एज मिल सकता है, थोड़ा प्लस पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन उतने भी नहीं मिल सकते कि जितना आप कवर ना कर सको। यहाँ का सिलेबस सुपर टेट के सिलेबस से बिल्कुल अलग है। फिर मैं कह रहा हूँ जितने भी 3 बच्चे हैं इन दिनों में जो मेहनत करेगा पढ़ेगा एक सही डायरेक्शन में पढ़ेगा, क्योंकि पीछे जो वीडियो मैंने बताई थी वो मैंने आपको वीडियो में ये समझाने का प्रयास किया था कि सही दिशा में किसकी पढ़ाई हो रही है। मैंने हर टॉपिक में आगे वीडियो बना दूंगा कि सही दिशा में कौन पढ़ाई कर रहा है। जिसकी सही डायरेक्शन में पढ़ाई होगी उसका सिलेक्शन होगा, वो जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से पढ़ाई करिए, मत घबराइए कि 50 लाख फॉर्म पड़ गए हैं, मत घबराइए कि अगर इतनी संख्या होगी तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं होगा भैया, सभी संघर्ष कर रहे हैं। जितने भी आपके अड़ोस में पड़ोस में अगल में बगल में बीएड वाले बीटीसी वाले या जिससे भी सुपर टेट वाले बच्चे हैं जो आए हैं, देखो उन्हें भी प्रॉब्लम है, वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में वो भी वीक हैं। आप तब भी एक बार के लिए 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ सुपर टेट में बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी होशियार होते हैं पढ़ने में, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो बच्चे होशियार हैं वो इंटरेस्टेड भी नहीं है आगे पीएचडी के लिए। उन्होंने सिर्फ अपनी फैमिली को दिखाने के लिए फॉर्म डाल दिया है। ऐसे कुछ बच्चे हैं मेरी नज़र में जो काफ़ी पढ़ने में अच्छे हैं, हो सकता है उनका एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाए, लेकिन वो पीएचडी में जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं नहीं, हम सिर्फ इस एग्ज़ाम के माध्यम से अपनी कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना चाहते। तो ऐसे भी काफ़ी बच्चे इस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप घबराइए मत, इस एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन रिटन प्लस फिजिकल है, तब फाइनल सिलेक्शन होगा, रिटन ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा रिटर्न में कंपटीशन आ सकता है, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चंस का अप डाउन हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि 1.5 लाख बच्चे बुलाए भी इसलिए ही जाएंगे, हो सकता है दूसरी कट ऑफ भी आए। और एक चीज़ और इस वीडियो में मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ मैं, कि जब सन 2018 में 41,000 पुलिस की वैकेंसी चल रही थी, तो पेपर से कुछ दिन पहले जो 41,000 का पेपर होना था उससे कुछ दिन पहले ही सरकार ने 49,000 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और जबकि ये बात किसी को भी नहीं पता थी, ना कोई एक्सपेक्ट कर रहा था, ना किसी को पता थी, ना किसी ने कही थी। एक सरप्राइज था बच्चों के लिए। और अभी आपको पता है कि पिछले महीने की जो एक कट अखबार में निकली थी तो उसमें ये बताया गया था कि पुलिस विभाग में लगभग 85,000 जगह भरी जाएंगी। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है आपका वो 60,000 का है। तो एक ये मोटा मोटी तौर पे देखा जा सकता है कि पीएसी की जो वैकेंसी नहीं आई है इस वाले भर्ती में, ये सिर्फ आपकी सिविल पुलिस की हैं। तो एक नोटिफिकेशन पीएसी का आ सकता है और एक नोटिफिकेशन यूपीएसआई का आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से भी तैयारी आपको छोड़नी नहीं है, लगातार पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बिल्कुल बरकरार रखें, कंटिन्यूस रखें, घबराना नहीं है कतई। जैसे जैसे दिन कम बचेंगे आप में घबराहट तेज होगी, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाई पर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे आप सिलेक्शन के नज़दीक जाएंगे। ठीक है, अब बच्चे जो क्लास के कह रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई देखो मेरी क्लास से लेने से आप सभी को डिस्टरबेंस होगा। मैं 18 तारीख के बाद आपकी पीएससी के लिए यूपीएसआई के लिए लगातार क्लासेस लूँगा और फ्री क्लासेस लूँगा, मुझे कोई प्रेशर नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखो। अभी 18 तारीख तक मैं कुछ भी पढ़ाना शुरू करूँगा तो पता चलेगा कि 10 बच्चों का हो रखा है, 7 का नहीं हो रखा। फिर वो 10 बच्चे कहेंगे कि नहीं सर आपने तो वही पढ़ाया जो हमने पहले पढ़ रखा है। तो उससे चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं और मैं नहीं चाहता कि आपके निजी जीवन में अभी 18 तारीख तक कोई डिस्टर्बेंस आए। तो मैं सभी को आप सभी को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से वीडियो के माध्यम से गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप बस सही डायरेक्शन मैं आपको बताता जा रहा हूँ, वैसे वैसे पढ़ते जाइए, आपको एक अच्छा सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो जो वीडियो मैं पिछली में समझाना चाह रहा था वो आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यही समझाया है कि 50 लाख फॉर्म पड़ जाने से, फिर वही बात कह रहा हूँ, अभी उतना कंपटीशन नहीं बढ़ा है। सभी को शुरू से तैयारी करनी पड़ी है। जितने भी बच्चे आए हैं जुड़े हैं इसमें, सबको शुरू से पढ़ना पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ सारे बच्चे हिंदी में भी मैथ्स में भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, सबसे पढ़ रहे हैं। भैया अभी व्याकरण पूरा नहीं हुआ, हमसे कहते हैं भैया व्याकरण पूरा नहीं हुआ, भैया शब्दावली तो बहुत बड़ा पार्ट है, साहित्य और विविध कहाँ से करें, मैथ्स में समझ में नहीं आ रहा, रीजनिंग के इतने सारे टॉपिक कहाँ से कलेक्ट करें। सभी को डिस्टरबेंस हो रहा है और सभी को घबराहट हो रही है। तो आपकी तैयारी पिछले 2-3-4 महीने से चल रही है, तो सही ढंग से चल रही है तो अच्छा है। बेस्ट विशेष हैं आप सभी के लिए, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। और बाद बाकी पढ़ते रहिए, ठीक है। एक सकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तब तक के लिए चलते चलते हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मोटे रहें या पतले रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, ठीक है। नमस्कार।